बच्चों हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि हमें मेरे को ज्यादा फायदा किस मूड में पेपर देने से है, ऑनलाइन मूड में या ऑफलाइन मूड में। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि सीबीटी मूड में यदि एग्जाम होगा तो स्टूडेंट को ज्यादा फायदा है या ऑफलाइन मूड में एग्जाम होगा तो स्टूडेंट को ज्यादा फायदा है। तो इस बात को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगले 5 से 8 मिनट में। और इसको आप मान के चलो कि आपको जरूरत से ज्यादा फायदा मिलेगा यदि ऑनलाइन मूड में पेपर होता है। कैसे, मैं एक एक करके सारी बातें आपको समझाता हूं, गौर से समझिएगा, क्योंकि बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है। बच्चों में एक तो ये बात चल रही है कि यार एग्जाम जो है हमारा सीबीटी मूड में होगा कि ऑफलाइन मूड में होगा। एक इस क्वेश्चन से बच्चे परेशान है। दूसरा इस बात से परेशान है कि हमें किस में बेनिफिट ज्यादा है। तो दोनों बातें मैं डिस्कस कर देता हूं। देखो, टॉप करना या बेस्ट रैंक लाना ये किसमें आसान है, तो ये मैं बता देता हूं सीबीटी मूड में ज्यादा आसान है, इजी है यहां पर। और यहां पर ये काम टफ है। बच्चों ने कहा ऐसा कैसे? देखो, यहां पर ऑफलाइन में एक पेपर होता है, एक पेपर होता है, तो इसका मतलब 22 से 24 लाख बच्चों में आप कंपटीशन लड़ते हो और 22 से 24 लाख बच्चों में आप नंबर अचीव करते हो, है ना। अब यहां पर देखो, सीबीटी मूड में क्या होता है कि 8-10 पेपर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर निकाला जाता है परसेंटाइल। तो हर परसेंटाइल अलग अलग तरीके से निकलता है। गौर सुनिए, जैसे मान लो 1 लाख बच्चा पेपर दे रहा है टोटल, उसमें से 10 शिफ्ट में मैं पेपर ले रहा हूं और हर शिफ्ट में मान लो सपोज करो कि 10,000 बच्चा बैठ रहा है, तो हमारी जो परसेंटाइल है वो सिर्फ 10,000 बच्चों में निकलेगी। कैसे निकलेगी मैं बताता हूं। देखो, परसेंटाइल निकालने का फार्मूला है टोटल स्टूडेंट गिवन एग्जाम, उस शिफ्ट में कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। सपोज करो 10,000 बच्चे उस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं तो 10,000 नीचे आ गए। फिर टोटल स्टूडेंट जिनके नंबर आपसे कम है या आपके इक्वल है। तो मान लो 10,000 में से 9,900 बच्चों के नंबर मेरे से कम है या मेरे बराबर है। ये देखो, तो अब परसेंटाइल कितना आया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 99 परसेंटाइल। इसका मतलब मेरा परसेंटाइल 99। अब ये जो परसेंटाइल निकला है ये 10,000 बच्चों में निकला है। इसका मतलब मुझे सिर्फ इन 10,000 बच्चों में टॉप करना है, बस मुझे इन 10,000 बच्चों में टॉप करना है। तो यार 10,000 में कंपटीशन लड़ना इजी होता है, 10,000 बच्चों में कंपटीशन लड़ना इजी होता है। 24 लाख बच्चों में कंपटीशन लड़ना टफ होता है ना। तो 24 लाख में मान लो 5,000 बच्चा टॉपर है, बहुत अच्छा है, तो वो 5 का 5,000 बच्चा इस रेंज में तो आया नहीं होगा। अब 5 की जगह 500 आया होगा या 1,000 आया होगा। तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है यदि सीबीटी मूड होता है। क्यों? उससे हम ज्यादा बेटर परसेंटाइल ला सकते हैं और ज्यादा अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं। ये देखो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपका कंपटीशन अब 10,000 बच्चों में है, उस बच्चों में है जिस फेज में आप पेपर दे रहे हो उस फेज में है बस। तो एक बात समझ गए कि रैंक लाना, परसेंटाइल लाना वो ज्यादा आसान कहां पे होगा? जब सीबीटी मूड में पेपर होगा। अच्छा, पेपर का आइडिया आ जाता है कि पेपर कैसा आ रहा है। देखो, इसका एक सीबीटी मूड में जब एग्जाम होता है तो एक बेनिफिट ये भी है कि यहां पर हमें पेपर का आइडिया मिल जाता है। कैसे? 10 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो हो सकता है पहली दूसरी शिफ्ट में जो पेपर आया या तीसरी शिफ्ट में पेपर आया, मेरा मान लो 5वीं शिफ्ट में है, तो पहली 4 शिफ्ट से मुझे यह पता चल जाता है कि पेपर का फ्लो कैसा है ना। पेपर का फ्लो कैसा, कितने टफ लेवल के पेपर आ रहे हैं, कितने इजी लेवल के पेपर आ रहे हैं, तो एक फ्लो पता चल जाता है। तो इसका बेनिफिट यहां मिलता है मगर यहां नहीं मिलता है। क्यों? यहां पर सीधा एक पेपर हमारे हाथ में आता है और वो इजी हो या टफ, बस मतलब ब्लैंक होता है, कोई आइडिया नहीं होता कि पेपर आना कैसे है। यहां पर थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अब देखो बबल भरना, यहां पे कंप्यूटर बेस्ड है तो बबल भरने में टाइम कम लगता है और यहां पर बबल भरने में कम से कम 5 से 10 मिनट बच्चों के लग जाते हैं, 5 से 8 मिनट तक लग जाते हैं। तो थोड़ा सा बेनिफिट इसका भी है कि आप जो बबल भरते हो वहां यहां पे टाइम नहीं कंज्यूम होगा, बस आपको कंप्यूटर में क्लिक करना होगा।
और यहां पर वो पेंसिल से पूरा भरना पड़ेगा या पेन से पूरा भरना पड़ता है। अब फ्रेंडली पेपर, पेपर कौन सा हमें फ्रेंडली है, हम किसको आसानी से दे पाएंगे, तो वहां पर ये थोड़ा सा टफ है। जब आप कंप्यूटर में बैठ के पेपर देते हो तो आप इतने ज्यादा, ठीक है, फ्रेंडली फील नहीं करते हो। इस तरह से पेपर आप बचपन से देते आ रहे हो, तो यहां पर थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली फील करते हो पेपर देने में। मतलब कंफर्टनेस जो है वो ऑफलाइन पेपर में ज्यादा है, ऑनलाइन पेपर में थोड़ी कंफर्टनेस कम है ना। ये देखो, अब इसके बाद जरा समझो टफनेस ऑफ पेपर। तो ये मान के चलो कि टफनेस जो है वो दोनों जगह मिलेगी आपको सीबीटी मोड में भी टफनेस मिलेगी, ऑफलाइन में भी मिलेगी। ऑफलाइन का पेपर भी टफ आ सकता है, सीबीटी मोड का पेपर भी टफ आ सकता है। तो इसलिए टफनेस ऑफ पेपर की यदि बात करते हो तो उसका बेनिफिट किसी उससे नहीं है कि हम ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं या ऑफलाइन पेपर ले रहे हैं, इससे टफनेस का कोई लेना देना नहीं है। दोनों में पेपर टफ आएगा, इसलिए आप इस चीज को तो भूल जाओ। पेपर हैंडलिंग, तो यार यदि पेपर हैंडलिंग देखो तो ऑनलाइन में थोड़ा टफ है और ऑफलाइन में इजी है। क्यों? हमें मान लो अभी याद आया कि यार 80 नंबर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो सकता है, तो हमने खट से पेपर पलटा और सॉल्व कर दिया। मगर ये बात हम ऑनलाइन में इतना इजीली नहीं कर सकते हैं, इतना इजीली नहीं कर सकते हैं। तो पेपर हैंडलिंग थोड़ा ऑफलाइन में बेटर होता है, इजी होता है, हम आसानी से कर पाते हैं। नंबर ऑफ शिफ्ट, इसमें नंबर ऑफ शिफ्ट होंगी कम से कम 10 से 12 शिफ्ट में पेपर होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा। यदि कुछ गड़बड़ हुई तो बस बात खत्म, है ना, बात खत्म। वैसे यहां पर भी कुछ गड़बड़ हुई तो बात खत्म। क्यों? 12 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, मगर आपके लिए तो वो सिंगल ही शिफ्ट है ना। आप 12 शिफ्ट में से 12 शिफ्ट बार पेपर देने थोड़ी जा रहे हो, आप तो एक ही बार जा रहे हो। तो लगभग ये बात सेम ही है। मगर हाँ, 12 शिफ्ट में पेपर होता है तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपको पेपर का थोड़ा बहुत आइडिया होने लगता है कैसा आ रहा है। पेपर लीक, तो भाई पेपर लीक के चांसेस यहां पर भी हैं और वहां पर भी है। जितने चांसेस यहां पर हैं उतने ही चांसेस वहां पर है। ऐसा नहीं है कि यहां पर चांस नहीं है वहां पर चांस नहीं है, यहां पर भी पेपर लीक हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, दोनों जगह पे पेपर लीक हो सकता है। तो यदि मैं रिजल्ट मिलाऊं तो यार हमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो हमारी अच्छी रैंक आने का है, तो वो हमें सीबीटी मोड में आसानी से मिल सकती है। मुझे उन 10,000 बच्चों में पार्टिसिपेट करना है, और यदि वो 10,000 बच्चे ठीक ठाक मिल गए जिनके पास, जिनके से हम, जिन पे हम डोमिनेट कर सकते हैं, तो हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि पेपर आने वाला सीबीटी मोड में ही होगा, जैसा सरकार बार बार हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जाके कह रही है। जिस तरह की हेयरिंग चल रही है उस हिसाब से साफ साफ पता चल रहा है कि पेपर सीबीटी मोड में ही होगा। वो सरकार जो है उसकी पूरी तैयारी कर रही है। यदि अनफॉर्चुनेट वो तैयारी ना कर पाए तो ऑफलाइन में जाएगा। तो 19% पेपर सीबीटी मोड में होगा, और इसमें यदि पेपर होता है तो आपको ज्यादा आराम रहेगा, आसानी से आप रैंक ला सकते हो, ठीक है, आसानी से आप अपना परसेंटाइल अच्छा कर सकते हो। तो ये सारी बातें थी जो डिटेल में मैंने आपको समझा दी हैं। मगर मैं फिर भी एक ही बात कहूंगा आप सभी बच्चों से कि पेपर किसी भी मूड में हो, जो पढ़ता है, जिसकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, वो सेलेक्ट होगा। पेपर किस मूड में हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने बताया है ये सिर्फ आपके मेंटल स्टेटस को अच्छा करता है बस। मगर सेलेक्ट वही होगा जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, जिसने सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा और सब्जेक्ट में अपना एक अलग लेवल बना रखा होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। तो आप सभी बच्चों को इसीलिए मैं ये बात बताने आया हूं कि यदि किसी बच्चे ने अभी तक किसी भी तरह का बैच नहीं लिया है या प्रिपरेशन ऑन मतलब किसी एक गाइडेंस में प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, तो वो सभी बच्चे अभी गाइडेंस में प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अभी भी बैच, मंथन बैच 2500 रुपए का, और मंथन, ठीक है, इन्फिनिटी अल्टीमेट 3500 रुपए का मिल रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें मंथन बैच पूरा मिलेगा, फिर लास्ट ईयर के सारे बैच मिलेंगे
उनका एक्सेस मिलेगा, करंट ईयर में जितने बैच आएंगे उनका एक्सेस मिलेगा, साथ साथ में एक्लब नाम की एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। उस टेस्ट सीरीज में टोटल 144 टेस्ट हैं, जिसमें से 85 टेस्ट पीवाईक्यू के हैं और बचे हुए 57 टेस्ट आपके ऐसे हैं जिसमें से 12 पार्ट टेस्ट हैं, 4 कुमुलेटिव टेस्ट हैं और 43 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। तो यदि आप इन्फिनिटी अल्टीमेट लेते हैं तो इसमें मंथन बैच, लास्ट ईयर के सारे बैच का एक्सेस, करंट ईयर के सारे बैच का एक्सेस जो फ्यूचर में आएंगे उनका भी एक्सेस और साथ साथ में एक्लब टेस्ट सीरीज भी। जो बच्चे मंथन इन्फिनिटी लेते हैं उनको बच्चों 4500 रुपए देने होंगे। इसमें लास्ट ईयर के सारे बैच, करंट ईयर के सारे बैच मिलेंगे, मंथन बैच मिलेगा, मगर एक्लब टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। उसकी जगह पे मिलेंगी 6 बुक, नीट एडवांस बुक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी, 4 बुक ये मिलेंगी और 2 बुक मिलेंगी बायोलॉजी की, डोपा, बॉटनी और जियोलॉजी की। ये 6 बुक का बंडल आपके घर पहुंचाया जाएगा हार्ड कॉपी फॉर्म में। इसी वजह से शायद इसका प्राइस ज्यादा है। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जो आपको सही लगे उसको पिक करके जल्दी से ज्वाइन करके और एक अच्छे गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बस मैं इतना कह सकता हूं कि टीम बहुत सॉलिड है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाती है एक अलग लेवल तक की। जो भी बच्चे मंथन में पढ़ रहे हैं आप उनसे एक बार बस फीडबैक ले लो कि यार किस तरह से केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, किस तरह से फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, किस तरह से जियोलॉजी, बॉटनी पढ़ाई जा रही है। तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पे चीजें चल रही हैं और कितना स्मूथ और कितनी अच्छी तरह से चल रही हैं। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और रेस में बने रहिए, ठीक है। क्योंकि पेपर चाहे जिस मूड में हो, यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करें और प्रिपरेशन पे लग जाएं। और कौन से मूड से ज्यादा बेनिफिट है बच्चों को, तो वो मैंने बता दिया है, सीबीटी मूड से है। और सीबीटी मूड के ही हिसाब से हम लोग पढ़ाई करा रहे हैं और हम लोग तैयारी करा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, बहुत एक गहरी रिसर्च कर रहा हूं मैं। पिछले मान लो 20 दिन से वेदांतु की टीम के साथ मिलकर हम सभी लोग एक बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, मगर वो रिसर्च का रिजल्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वो क्या करेगा, आपके एग्जाम के पैटर्न को, मतलब आपकी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल तक ले जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट डाटा इकट्ठा हो रहा है, लगभग डाटा इकट्ठा हो गया, बस अब उसको कंपाइल करके उसका निचोड़ निकालना है मुझे। तो अब मैं उसी पे लगा हुआ हूं। तो 1-2 दिन में वो वीडियो लाऊंगा आपके लिए कि आपको बताऊंगा कि यदि सीबीटी मूड से पेपर होगा तो आप आसानी से पेपर कैसे क्रैक कर पाओगे। और उसमें मैंने क्या रिसर्च की है टीम के साथ मिलकर, वो मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं यदि किसी और चीज की भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, और चीज की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, ठीक है बच्चों। और पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही गजब चीज लाऊंगा, ठीक है। चलो।